अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अपने यूट्यूब चैनल के साथ लुकमान हकीम और आज का हमारा लेक्चर एडवर्ब के बारे में है। तो आज हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्या होता है और उसके डिफरेंट काइंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एडवर्ब की डिफिनीशन पढ़ेंगे। दोज वर्ड्स विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब इज़ कॉल्ड एडवर्ब। वो अल्फाज जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफ़ा करें तो हमारे पास एडवर्ब होते हैं। पहले हम ये पढ़ते थे कि एडवर्ब वो होते हैं जो सिर्फ वर्ब के मीनिंग में एडिशन करते हैं, उनके मीनिंग में कुछ एडिशन करते हैं, इजाफ़ा करते हैं, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं। एडवर्ब हमारे पास वर्ब के मीनिंग में भी एडिशन कर सकते हैं, एडजेक्टिव के मीनिंग में भी और दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में भी एडिशन कर सकते हैं। तो हम एडवर्ब की काइंड्स पढ़ेंगे कि एडवर्ब के काइंड्स कौन कौन से हैं और इसके साथ साथ आपको एडवर्ब के जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर। हमारे पास एडवर्ब की टोटल 5 टाइप्स से एक है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। द क्वेश्चन हाउ रिप्रेजेंट्स द एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर इज यूज्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट और यूज्ड बिफोर मेन वर्ब। जो क्वेश्चन ऐसे आंसर जिसका हम क्वेश्चन हाउ से शुरू करते हैं तो वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर या तो मेन वर्ब से पहले यूज़ होता है और या ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ होता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एडवर्ब ऑफ मैनर इज़ यूज्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट, या तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बाद ही लगेगा और या वर्ब से जो मेन वर्ब होता है उससे पहले यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी क्विकली क्लीन्स द हाउस। यहाँ पे हमारे पास क्विकली क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि इसने वर्ब के मीनिंग में इजाफ़ा किया है, क्लीन के मीनिंग में इजाफ़ा किया है कि उसने जल्द से जल्दी कपड़े साफ़ किए हैं या हाउस साफ़ किया है, जो भी है। तो यहाँ पे देखें मेन वर्ब जो है ना क्लीन, हमारे पास मेन वर्ब है और इससे पहले हमने क्विकली यूज़ किया है, एडवर्ब यूज़ किया है। और यहाँ पे देख ले शी क्लीन्स द हाउस क्विकली, इस तरह भी ठीक है। यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद यूज़ किया जो, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं दैट हाउ शी क्लीन्स द हाउस क्विकली, या हम ये कह सकते हैं दैट हाउ ही इज़ रनिंग, तो हम कहते हैं ही इज़ रनिंग फास्टली। तो जब हम हाउ से क्वेश्चन शुरू करें तो उसका जो आंसर होगा वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। इसके बाद हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट शो द प्लेस और लोकेशन ऑफ एन एक्शन। द क्वेश्चन वेयर रिप्रेजेंट्स द एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जांपल, एक एडवर्ब है और उसके साथ अगर हम वेयर लगा सकते हैं तो हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। यहाँ पे एग्जांपल देखें, ही ran एवरीवेयर विथ हिज मदर। वो अपने माँ के साथ हर तरफ दौड़ा या हर तरफ चला गया। तो यहाँ पे एवरीवेयर, तो हम यहाँ कह सकते हैं दैट वेयर ही ran विद हिज मदर, तो हम कह सकते हैं ही ran एवरीवेयर। तो एवरीवेयर हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये प्लेस को जाहिर करता है कि हर तरफ हर जगह। यहाँ पे देखें ही ran होम विद हिज मदर, होम, यहाँ पे होम हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहाँ पे हम वेयर यूज़ कर सकते हैं दैट वेयर ही ran होम, ही ran टू होम। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। इसके बाद है हमारे पास थर्ड टाइप, वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। वो एडवर्ब जो किसी टाइम को रिप्रेजेंट करे तो हम एडवर्ब ऑफ टाइम उसे कह सकते हैं। द क्वेश्चन व्हेन रिप्रेजेंट्स द एडवर्ब ऑफ टाइम। जब हम व्हेन लगाएंगे तो वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम शो करेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ कहते हैं आई विल स्टडी नाउ। नाउ क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है कि मैं अभी, ना किसी जगह को रिप्रेजेंट करता है, ना मैनर को रिप्रेजेंट करता है।
ना फ्रीक्वेंसी को, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास नाउ जो है ना एडिशन करता है स्टडी के मीनिंग में। तो यहाँ पे ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये टाइम रिप्रेजेंट करता है। हम कहेंगे कि व्हेन विल यू स्टडी, हमने व्हेन लगाया ना, जब व्हेन लगाया आई विल स्टडी नाउ, तो नाउ हमारे पास क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ टाइम बन गया। इस तरह नाउ आई विल स्टडी, यहाँ पे हमने बाद में लगा लिया, यहाँ में हमने पहले लगा लिया, नाउ आई विल स्टडी। तो ये प्रीविटी के हेयर एम्फेसाइज द टाइम, यहाँ पे टाइम को एम्फेसाइज करता है कि मैं अभी अभी ही पढ़ूँगा, और जब बाद में लगाएंगे तो उसमें इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस तरह दे विल मीट मी टुमारो, वो यहाँ पे भी वही बात है। आई शैल गो आफ्टर, आई शैल गो होम आफ्टर, आफ्टर टाइम को रिप्रेजेंट करता है कि बाद में मैं वीकेंड पे जाऊंगा। आई शैल गो होम आफ्टर द वीकेंड, के मैं वीकेंड के बाद घर जाऊंगा। तो आफ्टर ने क्या रिप्रेजेंट किया, टाइम को रिप्रेजेंट किया। दे विल मीट मी टुमारो, यहाँ पे टुमारो ने यहाँ पे जो वर्ब है हमारे पास मीट, मीट पे एडिशन कर लिया, और टुमारो क्या है, टाइम है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इस तरह हमारे पास है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। द क्वेश्चन हाउ ऑफन रिप्रेजेंट्स द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हैपनिंग ऑफ एन एक्शन। यहाँ पे हमारे पास जो हाउ ऑफन जब हम यूज़ करते हैं, या जो आंसर हम हाउ ऑफन के ज़रिए सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन हम हाउ ऑफन से शुरू करते हैं कि कोई काम, यहाँ पे देखिए द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब दैट हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स, कि एक काम मतलब किस वक्त या किसी टाइम में कितनी मर्तबा वाक़या होता है। तो वहाँ हमारे पास होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यही बताता है कि कोई चीज़ ज़्यादा वाक़या होता है, कम वाक़या होता है, कभी कभी वाक़या होता है। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। देयर आर 6 मेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट वी यूज़ इन इंग्लिश। ऑलवेज़, ऑलवेज़ है, यूजुअली है, ऑफन है, समटाइम्स, नेवर, रेयरली। तो ये हमारे पास हो गए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के एग्ज़ाम्पल के कोई काम किसी वक्त में कितनी मर्तबा वाक़या होता है। हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रेन है हमारे पास, हम कहते हैं इट रेन्स डेली, ठीक है, इट रेन्स डेली। तो ये डेली हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो गया, या हम कहते हैं इट रेन ऑलवेज इन आवर सिटी, या देयर या ही नेवर एवर कम टू आवर होम। तो नेवर हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और फ्रीक्वेंसी को शो करता है। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। और लास्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री से हमें पता चलता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई चीज़ या कोई काम किस एक्सटेंट तक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि वो खूबसूरत है, तो हमें पता नहीं कि कितनी खूबसूरत है, हम कहते हैं कि बहुत खूबसूरत है। ये जो वेरी, स्लाइटली, क्वाइट, टोटली, फेयरली, एब्सोल्युटली एंड एक्सट्रीमली, ये डिग्री को शो करता है कि कोई इसका एक्सटेंट क्या है, किस हद तक कोई चीज़ होता है। यहाँ पे देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री हेल्प अस टू एक्सप्रेस हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट वी डू समथिंग, कि हम कोई काम किस हद तक करते हैं, ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो एग्ज़ाम्पल हैं, वेरी है, स्लाइटली है, क्वाइट है, टोटली, फेयरली, एब्सोल्युटली एंड एक्सट्रीमली। सो दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इंशाल्लाह टेंसेस को शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आई होगी। थैंक यू, अस्सलाम।